कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका हर शब्द सोने के बराबर हो। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां मौन शब्दों से भी ज्यादा बोलता हो। मौन की शक्ति में आपका स्वागत है। एक ऐसी ताकत जो आपके मन, आपके रिश्ते और आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत से लोग इस शक्तिशाली हथियार का उपयोग करना नहीं जानते। हम अक्सर शक्ति को शब्दों, कार्यों और प्रभाव से जोड़ते हैं, लेकिन मौन की शांति में एक गहरी ताकत छिपी होती है। अपनी शांति में, चुप्पी में ठीक करने, प्रेरित करने और हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों को जगाने की क्षमता होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद से, दूसरों से और ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जोड़ती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बोलता रहता है, मौन ही सबसे बड़ा विद्रोह है। लेकिन आखिर मौन इतना शक्तिशाली क्यों है? चलिए शांति के दर्शन में गहराई से उतरते हैं और इसकी छुपी हुई ताकत को समझते हैं। मौन को हर संस्कृति और दर्शन में महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म की ध्यान प्रथाओं से लेकर मार्कस ऑरेलियस के स्टोइक सिद्धांतों तक मौन को आंतरिक शांति और स्पष्टता का द्वार माना गया है। जैसा कि रूमी ने इतनी खूबसूरती से कहा, चुप्पी ईश्वर की भाषा है, बाकी सब एक खराब अनुवाद है। यह सिर्फ आवाज का अभाव नहीं है, यह जागरूकता की उपस्थिति है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमारे अंदर चिंतन, समझ और विकास के लिए जगह बनती है। जब हम खुद को शांत और चुप रहने देते हैं तो हम एक पवित्र स्थान बनाते हैं जहां हम अस्तित्व के सार के साथ संवाद कर सकते हैं। इस स्थान में हम शब्दों और बौद्धिक समझ की सीमाओं से परे चले जाते हैं और हम एक गहरी जानकारी में टैप करते हैं जो हमारे भीतर निवास करती है। यह यहाँ है कि हम ईश्वर की भाषा, प्रेम, ज्ञान और सत्य की सार्वभौमिक भाषा का अनुभव कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन में हो रही अशांति से तंग आकर एक संत के पास पहुंचा। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? मेरा मन हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। संत ने मुस्कुराते हुए युवक को एक कप चाय दी और उसमें चाय डालना शुरू कर दिया। कप भर गया, लेकिन संत ने डालना जारी रखा। चाय कप से बहने लगी और फर्श पर फैल गई। युवक चिल्लाया, रुकिए, कप पहले ही भर गया है। संत ने शांत भाव से कहा, बिल्कुल सही, यह कप तुम्हारे मन की तरह है। यह इतना भरा हुआ है कि इसमें और कुछ समाने की जगह नहीं है। अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली करो। मौन के जरिए अपने विचारों को शांत करो। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मौन सिर्फ बाहरी शोर को खत्म करने के बारे में नहीं है, यह हमारे अंदर के शोर को शांत करने के बारे में है। मौन एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। बहस में मौन तनाव को कम कर सकता है, नेतृत्व में मौन सम्मान दिला सकता है, रचनात्मकता में मौन प्रेरणा दे सकता है। शब्दों के बीच के मौन में ही हम अर्थ ढूंढते हैं। लाओ त्जू ने बुद्धिमानी से कहा, मौन महान शक्ति का स्रोत है। एक ऐसी दुनिया में जहां संचार अक्सर बोले गए शब्दों पर हावी होता है, चुप्पी वह पुल बन सकती है जो हमें गहरे स्तर पर जोड़ती है। सार्थक संबंध केवल मौखिक आदान प्रदान पर ही नहीं बनते हैं, बल्कि साझा मौन के क्षणों में उत्पन्न होने वाली अव्यक्त समझ पर भी बनते हैं। यह इन विरामों में है कि हम वास्तव में दूसरों की बात सुनते हैं और सहानुभूति और करुणा के लिए जगह बनाते हैं। मौन हमें दूसरों के साथ पूरी तरह से मौजूद रहने की अनुमति देती है, उन्हें हमारा पूरा ध्यान देती है। यह विश्वास के एक माहौल को बढ़ावा देती है जहां समझ और समर्थन व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे संवादों में मौन को अपनाकर हम दूसरों को बिना किसी निर्णय के डर के खुद को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाहरी शोर की अनुपस्थिति में हमारे दिमाग भटकने, खोजने और नए विचार उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह चुप्पी के क्षणों के दौरान होता है कि हम अपने रचनात्मक सोच में टैप करते हैं और अपनी कल्पना को उड़ान भरने की अनुमति देते हैं। कई प्रसिद्ध कलाकारों, लेखकों और विचारकों ने चुप्पी को अपने सबसे गहन कार्यों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में श्रेय दिया है। मौन की शांति में उन्हें अपने आंतरिक प्रेरणा से जुड़ने, प्रेरणा के फुसफुसाहट को सुनने के लिए जगह मिली, चाहे वह पेंटिंग, लेखन, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक प्रयास के माध्यम से हो। चुप्पी में हमारे कलात्मक क्षमता को अनलॉक करने और हमारे आंतरिक स्वयं की अनूठी अभिव्यक्ति को सामने लाने की शक्ति होती है।
मौन कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। यह खालीपन नहीं है, यह संभावना है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई चिल्लाता है, वह बनिए जो सुनता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई भागता है, वह बनिए जो रुकता है। क्योंकि मौन सिर्फ शोर का अभाव नहीं है, यह शक्ति की उपस्थिति है। तो अगली बार जब आप बोलने का मन करें, तो खुद से पूछें, क्या मौन इसे बेहतर कह सकता है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह है कुछ ना कहना।